हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग एक ड्राइंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे और उसको समझेंगे। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली ड्राइंग में बताना चाह रहा था कि हम लोग ड्राइंग को देखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं और फिर जो भी आपका डाउट्स रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ये सिलेंड्रिकल पार्ट की ड्राइंग है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारी डायमेंशंस दी हुई हैं। और आप अगर हमारी पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने का तरीका मालूम भी हो गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ये इसका साइड व्यू है, ठीक है ना। और ये साइड व्यू दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ना ये 3 होल है। अगर ये 3 होल नहीं दिखाने होते तो शायद हमारा इसी ड्राइंग से काम चल जाता, हमें ये साइड व्यू दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये साइड से हम लोग अगर इसको देखेंगे ना, तो एक ये राउंड कंपोनेंट है जिसके ऊपर आपका ये 3 ड्रिल है। अगर मैं आपको दूसरा ऐसा ही कोई कंपोनेंट दिखाऊं तो समझिए कि ये ऐसा है, इस पे तो कई सारे ड्रिल है लेकिन उस पे केवल 3 ड्रिल है, तो इसलिए ये ऐसा है। अगर साइड से इसको भी देखेंगे ना तो ऐसा ही राउंड दिखेगा ये। तो अब ये ड्राइंग में 3 होल है। अब ये होल का साइज क्या दिया है, इसका जो डायामीटर है ना होल का 6 mm। अगर आप इसको नापेंगे ये तो ये 6 mm का है। और ये लिख रहा है इक्वी स्पेस, मतलब कि बराबर दूरी पे है। और इसका जो ये 50 दिया है ना 50, ये 50 जो दिया है दोस्तों, ये PCD होता है, जिसे हम लोग पिच सर्कल डायामीटर कहते हैं। तो ये 50 की PCD पे ये 3 होल इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अब समझिए कि अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो आपको कैसा निकालना है कि ये कंप्लीट सर्कल जो है ये 360 डिग्री का है। तो अगर 3 होल इस पे हमें बनाने पड़ेंगे तो ये 120 डिग्री पे होगा। तो इस एक होल से दूसरे होल के बीच की दूरी जो रहेगी डिग्री में देखेंगे तो 120 डिग्री आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके ऊपर ये जो राउंड सर्कल है पहला, वो दिखा रहा है इसके डायामीटर को। ये जो दिख रहा है बड़ा वाला डायामीटर, इस बड़े डायामीटर को दिखाने के लिए यहाँ पे ये यूज किया है कि इसका जो बड़ा ओडी है वो 75 है, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों एक ये काउंटर बोर दिया हुआ है, यहां से काउंटर बोर, और काउंटर बोर का जो डायामीटर है वो है 60, ठीक है ना। काउंटर बोर आईडी में है। और इस काउंटर बोर की जो गहराई है वो दिया नहीं है डायरेक्ट, लेकिन आप ये देखें ये टोटल 40 दिया है और यहां से ये 32 दिया है। तो अगर 40 में से 32 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 mm, समझ रहे। तो ये 8 mm डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो साइज होगा ना ये 8 mm के आसपास रहेगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये 8 mm इसकी गहराई हो गई। अब ये जो 40 दिया है, इस 40 को हम लोग बोलेंगे टोटल लेंथ। ये 40 टोटल लेंथ है। और ये 32 जो दे दिया, ये काउंटर बोर से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 32 है, ठीक है। अब इसमें ये जो दिखा रखा है ना आपको ये आर पार, ये वही होल है जो 50 का PCD पे है। अगर यहां से यहां का PCD देखें तो वो 50 के PCD पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद अगर ये देखें तो यहाँ पे ये जो 20 का डायामीटर, ये एक्चुअली 20 जो है ये डायामीटर ही है, ये आईडी में है। ये जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रू बोर डाया। ये जो 20 mm का है ये थ्रू बोर डाया है, जो यहाँ पे ये वाला दिखा रहा है। ये दिख रहा है कंप्लीट सर्कल जो ये दिखा रहा है ना, ये है 20 का थ्रू बोर डाया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये 25 का एक डायामीटर है, और यहां से 25 से ये चेम्फर लग रहा है, समझ रहे।
ये चेम्फर लग के ये जहां जा रहा है वो चूड़ी का माइनर डाया, ये चूड़ी देख रहे हैं ना, ये M30 इंटू 2.5, तो ये थ्रेड है जिसका मेजर डाया जो है वो 30 है और 2.5 mm जो है ये पिच है। ठीक है, तो 2.5 mm के पीछे 30 मेजर डाया है। अब इसका माइनर डाया ये रहेगा और वहां पे ये चेम्फर जाके मिल रहा है और उस चेम्फर की लंबाई जो दिया है यहां से वो दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। ये 3 मिलीमीटर उस चेम्फर की लंबाई है और ये जो है ये यहां पे भी ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा रहेगा यहां। ठीक है ना, तो ये 3 mm चेम्फर की लंबाई है और ये चेम्फर 25 से स्टार्ट होके थ्रेड के माइनर डाया तक आ रहा है और माइनर डाया उसका हम लोग निकाल लेते हैं। तो आपको माइनर डाया हमने अलग से वीडियो में भी बनाया था, तो अगर इसका हम लोग माइनर डाया निकालेंगे ना दोस्तों, वो 0.63 इंटू पिच, ये जो पिच है इसमें 0.63 का गुणा कर देंगे और जो वैल्यू आएगा उसको डबल करेंगे और 30 में से घटा देंगे। तो आपको ये 25 स्टार्टिंग डाया चेम्फर का हो गया, 20 थ्रू बोर डाया हो गया। यहाँ पे ये जो M30 इंटू 2.5 है ये एक थ्रेड है जिसका ये साइज दिया हुआ है और थ्रेड के जड़ में ना ये ग्रूव है, अंडरकट टाइप से कह ले या ग्रूव कह ले। इस ग्रूव की जो विड्थ दिया है वो 3 mm है और ग्रूव का डायामीटर नहीं दिया है। तो अब नहीं दिया है तो समझिए कि हम लोग क्या ले लेंगे कि ये जितना इसका माइनर डाया आएगा ना, ये माइनर ये वाला डायामीटर जितना आएगा उससे ये 1-8 मिलीमीटर हम लोग कम कर लेंगे। अब वो माइनर डाया क्या आएगा वो मैं आपको बता भी देता हूं। तो इसका जो ये माइनर डाया आएगा ना वो आएगा 26.85। तो 26.85 का ये डाया है, तो ये जो है हम लोग इसको 26 भी बना सकते हैं ये डाया, या 25.5 भी बना सकते हैं, दिया नहीं है। लेकिन ये अंडरकट का मतलब कि ये जो थ्रेडिंग का डाया है उससे थोड़ा नीचे आना चाहिए। इसमें सारी डायमेंशंस आपको समझ में आ गई। ये उसकी टोटल लंबाई है, ये 32 mm इसके जहां काउंटर बोर है वहां से यहाँ की लेंथ है, 20 mm ये लेंथ है यहां से, और जिसमें 3 mm में ग्रूव है और बाकी यहाँ 3 mm में चेम्फर है। तो 20 में से 3 और 3 6 घट गया, तो समझिए कि लगभग आपका ये 15 mm में ये चूड़ी कटेगी। और ये चूड़ी कटेगी ना तो कुछ ये ऐसा आप देख रहे हैं, ये चूड़ी का साइज है ये इस तरह से, तो ये यहाँ पे ऐसा चूड़ी ये कट के आपको दिख जाएगा। इसमें सारा आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या क्या दिखा रहा है। बड़ा डाया 75, टोटल लेंथ 40, ये यहां से ये लेंथ जो है 20, 3 mm का चेम्फर, 20 mm थ्रू बोर डाया, ये 25 mm चेम्फर डाया, चूड़ी का डाया आपका 30 हो गया ये, और यहाँ पे ग्रूव दिया है, ग्रूव का जो विड्थ है 3 mm है, डायामीटर नहीं दिया है। हम लोग इसके माइनर डाया से थोड़ा सा कम ये बना लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको एक छोटी सी ड्राइंग है, सिलेंड्रिकल ड्राइंग है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं कोई इसमें डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे मित्रों को भी बताएं। धन्यवाद।